देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कितना सामान्य है? क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर ली गई थी और उस स्क्रिप्ट में यह लिख दिया गया था कि मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देंगे? देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्र के शुरुआत के दिन ही राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो और इस्तीफे के पीछे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो राजनीतिक हलकों में हलचल तो थी ही, पक्ष और विपक्ष के नेताओं में इस बात की चर्चा तो थी ही, कौतूहल तो थी ही, लेकिन देश के आम लोग भी बड़े शॉक थे। देश के आम लोगों में भी एक जिज्ञासा थी, देश के आम लोगों में भी एक कह सकते हैं कि चीज उत्पन्न हो गई। वो सोचने समझने पर विवश हो गए कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया। जो धनखड़ बहुत अच्छे से हाउस को चलाते थे, जो धनखड़ बहुत मजबूती से विपक्ष को रोस्ट करते थे, सत्ता पक्ष की बातों को कन्वे करते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? और क्या स्वास्थ्य इतना बड़ा इशू बन जाएगा कि वो इस्तीफा दे देंगे? देखिए, जो स्क्रिप्ट की मैंने शुरुआत में बात की कि स्क्रिप्ट पहले तैयार कर ली गई थी, उस स्क्रिप्ट को मैं 3 चीजों से आपको समझाऊंगा कि वो स्क्रिप्ट क्यों तैयार हुई। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले धनखड़ का केंद्र सरकार के एक मंत्री से ठीक ठाक नहीं बन रहा था। कई बार बातें हुई और उन बातों में वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया। दूसरी सबसे जो मुख्य वजह है इस पूरे स्क्रिप्ट की, वो ये है कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाए गए जिसमें कई विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर्स थे, उन पर साइन किया धनखड़ ने। उसके बाद जो है विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता नजर आया और ये चीज भी सरकार को पसंद नहीं आई। सरकार इस बात से अनजान भी थी। उसके बाद जो है कई तरह की चीजें क्रिएट हुई और वहीं से स्क्रिप्ट बनना शुरू हो गया था और अब वो स्क्रिप्ट फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा और धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा।